गुड मॉर्निंग। देखो अभी जो यूट्यूब पे इसलिए रख रहा हूँ कि आपको रिवीजन हो प्रॉपर, और जो हमारा लेक्चर है राइट, उसके पहले 10 मिनट पहले मैं यूट्यूब पे हूँ। सो आपको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर भी नहीं होगा, तो आपको सीधा ज्वाइन होना हो तो यूट्यूब पे ज्वाइन हो सकते हो। बट यहाँ पे आज हम देखेंगे कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है, अबाउट द नेचुरल रिसोर्स, याद रखो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके बारे में हम देखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, व्हाट आर दिस रिसोर्स ऑन अर्थ। सो फर्स्ट आई विल टेल यू दैट इट इज द लैंड। फर्स्ट रिसोर्स कौन सा है? लैंड। एक्चुअल हमने इस एक मंथ में आई थिंक ये जो चैप्टर सीखा है, लर्न किया है, उसमें हमने कई बार ये बोला कि जो लैंड है उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, अदरवाइज रूट में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। इवन मैनी फॉस्फेट, मैनी सल्फर, नाइट्रोजन, दिस टाइप ऑफ मिनरल आर मिक्स्ड in soil solution. Okay, so this is the natural resource. Even land is natural resource for water also. So water and mineral दोनों का रिजर्वोयर कौन है? लैंड है, राइट। देन सेकंड वन, सेकंड रिसोर्स वाटर। यू नो it is the natural resource water. And अभी लास्ट वन ऐड, हमने अभी जो लास्ट से चैप्टर स्टार्ट किया है तो उसमें हमने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, ये सब देखा था। अभी जो हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, और आई थिंक कल या नेक्स्ट फ्राइडे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कल वाटर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है। तो वाटर इज द मेन रिजर्वॉयर फॉर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स, वो फर्टिलाइजर हो या फिर मिनरल्स हो या कोई भी कंस्टिट्यूएंट हो। इवन एयर इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स फॉर मैनी गैस लाइक CO2, even for O2. You know that 78% of nitrogen. These all type of gas are available in air. And on earth the amount of CO2 is balanced. Why? Why? Because this is the plant and this is the animal kingdom. Otherwise animal, any type of animal you can see, this plant will uptake, otherwise will use CO2 and remove O2, and this animal will use O2 for energy synthesis, that means for ATP synthesis. मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूं मैं कि यहां पे एनिमल हो या प्लांट हो, एटीपी बनाना, राइट, उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। और यहां पे एटीपी बनेगा, उसमें प्लांट हो या एनिमल बॉडी हो, O2 का यूज करेगा, यस यूज होगा। और कौन रिमूव होगा? CO2। कौन सा गैस रिमूव होगा? CO2। नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड that how this CO2 will be used for this plant. CO2 will be used by this plant in photosynthesis. In photosynthesis. photosynthesis के लिए ये CO2 का यूज करेगा और O2 रिमूवल होगा। Okay, so this is the mechanism. That's why the CO2 O2 amount is imbalanced
in this atmosphere. But many planet like a Mars, right? You know that जो मार्स होते हैं, मार्स के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 90% ऑफ है, बट आपकी बुक में आई थिंक 95% लिखा है. इवन इवन मैं कॉल कट कर देता हूँ, जस्ट मोमेंट. मुझे कॉल डाइवर्ट ही करने पड़ेंगे. ओके, कहाँ थे? हाँ, तो जो मार्स है एंड वेनस, याद रखो, मार्स एंड वेनस ये दोनों प्लैनेट ऐसे है कि जहां पे CO2 का लेवल यस 95% से भी ऊपर है. ओके, तो आपको यहाँ पे स्टडी करना है कि वाटर वाटर क्या है. तो 75% जो अर्थ है, राइट, उसमें क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है. तो आपको याद रखना है. स्टार्ट करो. पहले आपको मैं बोलता हूं कि आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो. पहले तो टेक्स्ट बुक में से लाइन बाय लाइन रीड करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं समझाऊंगा हर एक लाइन को. वो फर्स्ट पेज का डार्क लाइन में लिखा है, व्हाट आर दीज रिसोर्स ऑन अर्थ? दीज आर द लैंड, देन वाटर एंड द एयर. द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ लिथोस्फीयर. ये अभी लैंड के बारे में हमने देखा नहीं है, बट यहाँ पे ये जो अर्थ है उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर. जो अर्थ क्रस्ट है उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर, राइट. जो एयर होती है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर, बट यहाँ पे लिथोस्फीयर बोलेंगे. और इसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे. बुक में शायद नहीं लिखा है, बट ये जो लैंड का सरफेस होता है, क्रस्ट होता है, उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर. वाटर कवर्स 75% ऑफ अर्थ सरफेस, राइट. अर्थ सरफेस है, उसमें 75% क्या होता है? वाटर 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 वाटर, राइट. जो 25% है जहाँ पे लाइफ, अदरवाइज फार्मिंग, अदरवाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है. बाकी 75% अर्थ surface is covered by water. It is also found underground, right? Underground में भी water होता है. ये कुल मिला के 75% बोले. This comprise the hydrosphere. यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर याद रखो, हाइड्रोस्फीयर. क्लियर? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. Atmosphere. Okay, now the air that cover the whole of earth like a blanket, right. जो एयर है यहाँ पे मैं रेड डॉट में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो एयर है वो क्या कर रही है? लाइक अ ब्लैंकेट, राइट. अर्थ सरफेस को कवर कर रही है. हमारे में ये जो एयर है, राइट, आपके आसपास जो भी एयर है, यस, तो ये जो है याद रखना है. याद. क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ब्लैंकेट की तरह यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है. सो द एटमॉस्फेयर, द, याद रखो. देन फिर से, द एयर दैट कवर द होल ऑफ अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. लिविंग थिंग आर फाउंड वेयर दीज 3 एग्जिस्ट. जहाँ पे लिविंग थिंग होगी वहां पे लैंड, वाटर एंड एयर प्रेजेंट कंपल्सरी होगा. दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ओके, इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल एंड इट इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर. ये तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर क्या है? याद रखो, बराबर. क्या है? लिथो, हाइड्रो एंड एटमॉस्फेयर. इट इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर. में कॉल कट कर देता हूँ, रिसीव करता हूँ. इमरजेंसी कॉल था, रिसीव करना पड़ा मुझे. देखो, इमरजेंसी कॉल होगा ना तो ये मैं रिसीव करूंगा. आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. आपको हर एक लाइन समझनी है बस. हाँ, कहाँ थे हम? ये बायोस्फीयर जो है,
जहाँ आपको जैसे भी लगे कि सर ये हार्ड लैंग्वेज है, हमें टफ हो रहा है, तो मुझे बोलना, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, बराबर। तो क्या है, और कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि सर मैक्सिमम पोर्शन आप एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाओ, तो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज में ही आपको समझा रहा हूँ। बट लिथोस्फीयर है, राइट, हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है, यहाँ पे ये सब तो आपको कॉमन वर्ड है, समझ में आना चाहिए। सो लिविंग थिंग कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर, राइट। ये अगर ले लो कि ये प्लांट है, राइट, प्लांट है या फिर ये एनिमल है, दिस लिविंग थिंग कंस्टिट्यूट्स द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे कवर करेगा। द एयर, द वाटर एंड द सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग or abiotic component of the biosphere. Okay, so the air, water and soil, यहाँ पे ये एयर, वाटर एंड जो लैंड में सॉइल है, ये एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। बट प्लांट है, ट्री है, इंसेक्ट्स है, राइट, एनिमल्स है, ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। लेट्स स्टडी दिस एबायोटिक कंपोनेंट इन डिटेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस रोल। तो हम पहले देखेंगे ब्रीथ ऑफ लाइफ। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, ब्रीथ ऑफ लाइफ टॉपिक जो है उसमें क्या है, मैंने अभी बोला कि ब्रीथ यानी क्या, ब्रीथिंग ऑफ बायोटिक कंपोनेंट यानी क्या। तो यहाँ पे पहले O2 जो है वो मेन है, O2 का यूज करेगा बायोटिक पार्ट, और वो ATP बनाएगा, इसको बोलेंगे रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, और ये ATP बनाएगा और CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट कर देगा। ओके, याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा जाएंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए O2 यूज नहीं होगा, उसके लिए CO2 यूज होगा, और रिमूव क्या होगा, तो O2 रिमूव होगा, समझे। CO2 ऐड होगा और O2 रिमूव होगा, CO2 ऐड हुआ और O2 रिमूव हुआ। बट फॉर फोटोसिंथेसिस, so we have already talked about the composition of air in first chapter, that many gases are present like a nitrogen, oxygen, CO2, right. So nitrogen, oxygen, CO2 and water vapor for H2O in gaseous form, H2O in gaseous form. This type of constituent are present in air. Now, it is interesting to note that even the composition of air is result of life on earth. Clear? समझ में आया? फिर से समझा रहा हूँ. It is interesting to note that even the composition of air is result of life on earth. यानी ये composition यहाँ पे इसका बैलेंस्ड था, इसलिए तो ये लाइफ यहाँ पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है। कि अभी मैंने बोला मार्स एंड वेनस, जहाँ पे ये कॉम्पोजिशन प्रॉपर नहीं था, नाइट्रोजन, CO2, O2 का, राइट, इसी वजह से वहाँ पे CO2 का अमाउंट इतना ज्यादा है कि वहाँ पे लाइफ है नहीं है, राइट, याद रखना है। वेयर वेनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, in fact, carbon dioxide constituent up to 95 to 97% of atmosphere on Venus and Mars. याद रखो। Okay, यहाँ गलती से H लिख दिया है, Mars, H नहीं आएगा, Venus and Mars। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये प्लांट होते हैं, राइट, एनिमल होती है। ये मैंने आपको 2 महीने पहले एक पॉइंट चलाया था, बेसिक पॉइंट। कौन से वाला बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक, द सेल विच हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तो यूकैरियोटिक बोलेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट हो तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, बराबर। अब यहाँ पे याद रखना है
प्रोकैरियोटिक यानी कौन, बैक्टीरिया, राइट, और यूकैरियोटिक यानी एनिमल, देन प्लांट, ये सब किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, एटीपी सिंथेसिस तो करना पड़ेगा, और एटीपी सिंथेसिस को बोलेंगे रेस्पिरेशन, जहां पे O2 का यूज होगा और CO2 का रिमूवल होगा, O2 का यूज होगा और CO2 वहां से रिमूव होगा। ओके, याद रखना है आपको। सो यूकैरियोटिक एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ऐसे क्यों लिखा है ब्रेक डाउन ग्लूकोज? आपको होगा कि यहाँ तो आपने एटीपी बोला, तो एटीपी बनाना है, बट एटीपी बनेगा किस में से, फूड में से, राइट, दोनों में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और फूड में मेन सब्सटेंस कौन होता है, ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का यहाँ ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, यानी एटीपी बनेगा। सो need oxygen to break down glucose molecule and get ATP for their activity. This result in production of carbon dioxide, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वहां से। Okay, now another process which result in consumption of oxygen, कोई और प्रोसेस है जहाँ पे O2 यूज होगा और CO2 रिलीज होगा? यस, कौन है, कंबूशन, आपको पता है, राइट, कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोसेस है, यस, कंबूशन। क्या होगा वहां पे, कंबूशन में, जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता है फ्यूल, पेट्रोल डीजल हो, राइट, पेट्रोल डीजल हो, तो यहाँ पे फ्यूल जो है, फ्यूल होगा, वो फ्यूल क्या होगा, तो वहां पे हीट एनर्जी स्पार्क होगा और उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बराबर, तो याद रखो। ओके, इज इट क्लियर? सो आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस include not just human activity which burn fuel to get energy but also forest fire, right? कई बार क्या होता है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट फायर भी CO2 का अमाउंट को ज्यादा इंक्रीज करेगा। कैसे? अगर यहाँ पे आप डिफॉरेस्टेशन करो, यानी कटिंग ऑफ प्लांट, कटिंग ऑफ ट्री, तो वहां क्या होगा, ये प्लांट एंड ट्री को कट करोगे, बराबर, तो CO2 का यूज करके जो फोटोसिंथेसिस हमें करना था वो यहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट, तो CO2 का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा यहाँ पे, तो जो एटमॉस्फेयर है वहां पे CO2 का अमाउंट इंक्रीज होगा, राइट, इवन फॉरेस्ट फायर होगा, फॉरेस्ट फायर हो जाएगा तो भी ये प्लांट जो है वो बर्न हो जाएंगे, और ये प्लांट नहीं रहेंगे तो फिर CO2 का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। ओके, सो दिस वे these are many different type of process that will add CO2 in atmosphere, right? Clear? Respiration, deforestation, forest fire, even combustion का spelling लिख रहा हूँ मैं, combustion, right? और even use of fuel. Yeah. Despite this, the percentage of CO2 in our atmosphere is a mere fraction of percent because carbon dioxide is fixed in two way, right? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होता है टू वे में, टू वे यानी कैसे, फोटोसिंथेसिस से ही, बट ये जो रीजन है, राइट, ट्रॉपिक रीजन वहां पे, और दूसरा कहाँ रीजन होगा, आपको पता है 75% क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, तो वहां पे यानी सी वाटर में जो यहाँ पे CO2 फिक्सेशन होगा उसकी बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट CO2 इनटू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको शॉर्टकट में मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्यों बोला, सिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। मैंने पहले भी 2 बार ये पॉइंट आपको बोल दिया है, सिंथेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फोटो यानी यूजिंग ऑफ सनलाइट, यूज ऑफ सनलाइट, इसको बोलेंगे फोटोन। क्लियर? नाउ मैनी मैराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट dissolved in sea water to make their cell, यानी जो CO2 का यूज करेगा, और जो मैराइन एनिमल है
वो कार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा। और कार्बोनेट क्या करेगा, तो जो भी एनिमल है उसकी शैल बनाएगा। तो कई सारे एनिमल होते हैं जो कार्बन का स्टोर करते हैं, राइट, कार्बन का फिक्सेशन करते हैं, बट टू मेक देयर शैल्स, राइट, जो सेल्स यानी जो बॉडी होती है उसका लेयर, राइट, वो बनाने में ये यूज करेगा। नाउ अब आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि ये जो एटमॉस्फेयर है, अब यहाँ पे एक्चुअल में अगर जूम पे हम स्टडी करते तो ये आपको मैं बोलता कि एक बार रीड कर लो, आपके पास 2 मिनट है, बट यहाँ पे जूम नहीं है, यूट्यूब है। तो यहाँ आपको ये अभी वीडियो पॉज करके पूरा बोल देना है, शॉर्ट नोट लिख देनी है, बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, तो द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब ये क्या है, अभी मैंने बोला कि एटमॉस्फेयर जो है वो एक टाइप का ब्लैंकेट है अर्थ सरफेस में, ये एटमॉस्फेयर जो एक टाइप का ब्लैंकेट है। तो अभी हम देखेंगे, वी हैव टॉक्ड ऑफ एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। वी नो दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट, एयर जो है वो हीट का कंडक्शन करेगा, राइट, याद रखना है, हीट का कंडक्शन कर सकता है। द एटमोस्फियर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर, राइट। तो ये एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। समझे कि नहीं, जो एटमॉस्फेयर होता है वो सडन इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, इससे बचाएगा, राइट, बिकॉज जो आपको पता है डे लाइट में सनलाइट जो है कंटिन्यूस एटमॉस्फेयर में होंगे, राइट, कंटिन्यूस अर्थ पे आते रहेंगे, बट वो जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से बचाएगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर जो है वो कंडक्शन करेगा, किसका, हीट का, राइट, यानी अलग अलग, जैसे मैं बोल देता हूँ कि जो एटमॉस्फेयर है अगर यहाँ पे ये बॉर्ड को टच करे तो उसकी हीट इसको दे देगा, अगर यहाँ पे ये मेरे हाथ को टच करे तो उसकी हीट सीधी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, सीधी बात है, बराबर। आप कोई भी ड्यूरिंग डे लाइट किसी भी वॉल को टच करोगे तो वॉल वो वहाँ पे हीट देगी, और जो नाइट को होगा वो वहाँ पे कैसा रहेगा, यस, कूल रहेगा। तो वॉल क्यों हीट है, तो ड्यूरिंग डे लाइट एटमोस्फियर, राइट, जो वो हीट लेगा सनलाइट में से उसको ट्रांसफर करके वॉल को दे देगा, या फिर वो सब्सटेंस को देगा जो सब्सटेंस के एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ ये आपको याद रखना है, समझना है, ओके। चलो, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर सरफेस। थिंक ऑफ मून विच is about the same distance from the sun, right, that the earth is, right, दोनों एक दूसरे से सेम डिस्टेंस है, जैसे सन से यहाँ पे अर्थ है वैसे सन के इतने डिस्टेंस पे मून होता है, बराबर। थिंक, क्लियर हुआ। डिस्पाइट दैट ऑन द सरफेस ऑफ मून with no atmosphere the temperature range from -190 to 110, राइट, कितना है टेम्परेचर, -190 से लेके 110 तक, कहाँ पे, मून में होता है। तो ये रेंज जो है वो यहाँ पे अर्थ पे है नहीं, मून पे है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो हीट की एनर्जी नहीं ट्रांसफर होगी, यानी जो कंडक्शन नहीं होगा, राइट, मून पे। बट अर्थ पे ये एनर्जी का, हीट एनर्जी का यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कंडक्शन हो रहा है, बट मून पे नहीं है। इसीलिए -190 से लेके +110 तक का, राइट, लोएस्ट एंड हीटेस्ट यानी हाईएस्ट। सो +110 यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, इसलिए यहाँ लिखा। सो -190 से +110 तक यहाँ पे एवरेज हीट होती है, क्लियर होना चाहिए, बराबर। चलो, इतना हुआ है कि नहीं कंप्लीट?
जस्ट एक सेकंड, कॉल कट करता हूं मैं. હલો. હા, હું લેક્ચરમાં છું. મારે થોડી વાર લાગશે. હા, 1.5 કલાક રહીને કોલ કરું, બિકોઝ મારે 2 લેક્ચર બાકી છે. હા, હું કોલ કરું તમને. હા, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. હા, તો કોલ કરીને આવજો રૂબરૂ મળવા. હા, ઓકે 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 ઓકે. ओके, तो यानी ये रेंज है, याद रखो. एज वी हैव सीन अबाउ, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट, राइट. जैसे कि सैंड है और वाटर है, दोनों सेम रेट पे हीट होते नहीं. वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, तो ये आप देख सकते हो, अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो एकदम डिफरेंट है और मून का एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट है, बराबर. तो याद रखना है आपको. सो वाटर एंड सैंड दोनों हीट को डिफरेंट तरीके से कंडक्ट करते हैं, वैसे अर्थ एंड मून दोनों डिफरेंट तरीके से कंडक्ट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक विल बी द रेट ऑफ कूलिंग? कैन वी थिंक ऑफ एक्सपेरिमेंट और टू टेस्ट द प्रिडिक्शन? आपको पता है वाटर जो है वो ज्यादा हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, बराबर. तो यहाँ पे इसलिए उसका टेम्परेचर कूल होता है. नाउ यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे, द मूवमेंट ऑफ एयर. द मूवमेंट ऑफ एयर ये क्या है? मूवमेंट ऑफ, अगर ये टॉपिक आपको रिवाइज करना है तो आपको बैक जाके ये वीडियो स्टडी करते हैं. मूवमेंट ऑफ एयर ये क्या है तो स्टडी करते हैं. देखो, movement of air, we have all felt that relief brought by cool evening breezes after a hot day, and sometime we are lucky enough to get rain after some day of really hot weather. जो टॉपिक इजी है उसको मैं नहीं बोलूंगा. जैसे अभी ये 2 लाइन में क्या बोला कि आपको 2-3 दिन पे ज्यादा हॉट एटमॉस्फेयर मिला हो, ज्यादा हीट का फील किया हो, उसके बाद बारिश आएगी तो अच्छा लगेगा. तो यहाँ पे ये मुझे समझाना नहीं है, मुझे थोड़ी सॉन्ग गा के समझाना है, राइट. तो आपको इस सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा होगा. बुक में लाइन बाय लाइन रीड करो प्लीज. व्हाट कॉजेस द मूवमेंट ऑफ एयर and what decides whether this movement will be in the form of a gentle breeze, a strong wind, or a terrible storm? What brings us the welcome rains? Yes, याद रहना चाहिए, समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है. All these phenomena are the result of changes that take place in our atmosphere due to heating of air and formation of water vapor. Water vapor is formed due to the heating of water bodies. ये मैंने वाटर साइकिल में चलाया था, याद करो. वाटर साइकिल में ये हमने क्लाउड्स का फॉर्मेशन, राइट, क्लाउड में से रेन हुआ, ये सब समझ में आया था उस टाइम, वो ही है. सो वाटर बॉडी एंड द एक्टिविटीज of living organism, the atmosphere can be hit from below by the radiation that is reflected back or re-radiated by the land or water bodies. समझ में आना चाहिए, फिर से रीड करते हैं. The atmosphere can be heated from below by the radiation that is reflected back और रीडायरेक्टेड बाय लैंड और वाटर बॉडीज. ये क्या है? ये भी सिंपल है बट फटाफट बोल देता हूं कि एटमॉस्फेयर, राइट, वो क्यों हीट एनर्जी एक्सेप्ट करेगा और क्यों हीट होगा? रेडिएशन जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट होगा लैंड पे से या फिर पॉन्ड में से या सी में से, यानी वाटर बॉडी हो, कोई भी रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, कोई भी. ऑन being heated, convection current are set up in air. In order to gain
some understanding of the nature of convection current, let's perform the following activity. यह एक्टिविटी है, वो आपको समझना है, देखना है क्या बोल रहे हैं। एक्टिविटी घर पे 50% एक्टिविटी आप अपने आप कर सकते हो, और वहाँ पे जो ड्रॉ किया है उसमें आप समझ सकते हो कि नीचे जो है कैंडल, उसकी हीट की इफेक्ट कहाँ पे हो रही है, राइट। द पैटर्न revealed by smoke show us the direction in which hot and cooled air move. In a similar manner, when air is heated by radiation from the heated land or water, it rises, but since land gets heated faster than water, the air over land would also be heated faster than the air over water bodies, right? यानी लैंड पे जो हीट ट्रांसफर होगी वो फास्टर होगी. सो इफ वी लुक एट द सिचुएशन इन coastal region during the day, the air above the land gets heated faster and start rising, right? Rise होना start हो जाएगा. As this air rise, a region of low pressure is created and air over the sea move into this area of low pressure, right? जो सी वाटर है वहां पे प्रेशर एयर का थोड़ा ज्यादा होगा, राइट, और यहाँ पे थोड़ा कम होगा. सो हायर टू लो, ये एयर की मूवमेंट होगी, राइट. इसको यहाँ पे बोला है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर क्रिएट विंड. ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखो. Gets heated faster and start rising. As this air rise, a region of low pressure is created and air over the sea move into the area of low pressure. यहां से लो प्रेशर में जाएगा, राइट. दो बार समझोगे आराम से तो पता चल जाएगा. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट विंड्स, राइट. इसको बोलेंगे विंड. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड अ विंड. ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम सी टू द लैंड. एट नाइट बोथ लैंड एंड सी, नया ब्रैकेट हुआ. अब नाइट को क्या हुआ, बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल. दोनों रीजन में क्या होगा, स्टार्ट टू कूल. सिंस water cools down slower than the land, right, the air above the water will be warm, right. ये जो है वो क्या होगा, वार्मर होगा. इसके कंपेयर में पहले उल्टा था, अब यहाँ पे ये वार्मर हो गया, राइट, कंपेयर विद दी एयर अबाउट दी लैंड. पहले क्या हुआ था, यहाँ पे कम प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा. अब जब ड्यूरिंग नाइट बोल रहे हैं तो उल्टा हो जाएगी, यहाँ पे वार्मर होगा यानी लो प्रेशर, और यहाँ पे धीरे धीरे हाई प्रेशर क्रिएट होगा. सो हायर टू लो. सो जो एयर फ्लो है, विंड फ्लो है, जो डे एंड नाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में होगा. ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ डिस्कस व्हाट कैन यू से अबाउट द अपीयरेंस ऑफ एरिया ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरिया एट नाइट. The direction in which air would flow at night in coastal area, आप अपने आप आंसर दे सकते हो, बराबर. कैसे, ये कहाँ डायरेक्शन में जाएगा. Similarly, all the movement of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by uneven heating of atmosphere in different region of the earth. But various other factors also influence this wind. The rotation of earth and the presence of mountain range in path of the wind are
couple of this factor. We will not go into this factor in detail in this chapter, but think, ये भाई आएगा 12th standard में. But think about this. How do you pressure the Himalaya, presence of Himalaya, change the flow of wind blowing from Allahabad towards the north? Right? इसको दो बार आपको स्टडी करना है. इसके बाद आपको ये थियरी मुझे सेंड करनी है. ओके.